हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, सेल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर आपने बीटेक किया हुआ है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। थ्रू गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है। थ्रू गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ पर इन्होंने इन टोटल 245 वैकेंसीज निकाली है, जो कि यहाँ पर ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज को बांटा हुआ है। तो आप यहाँ से इसकी वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आपकी एज 28 ईयर्स तक है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 23 नवंबर 2022 से आपकी यहाँ पर एज काउंट की जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC NCL के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो आप यहाँ से इसकी रिलैक्सेशन को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप जनरल हो या फिर OBC NCL या फिर EWS कैंडिडेट हो और आपके बीटेक में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट्स हो तो 55% मार्क्स होने से भी चल जाएगा। तो किसमें बीटेक होना चाहिए? अगर आपने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक किया हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ब्रांच वाइज कई सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ब्रांच वाइज कई सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल साइंसेस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मेटलर्जिकल, मटेरियल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने ब्रांच के हिसाब से अपने इक्विवेलेंट ब्रांचेस को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में, तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपके गेट के स्कोर को देखकर सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। सक्सेसफुली शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसकी वेटेज ऑफ मार्क्स के बारे में, तो गेट एग्जाम में आपका यहाँ पर 75% का वेटेज दिया गया है, ग्रुप डिस्कशन में 10% का वेटेज दिया गया है और इंटरव्यू में 15% का वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी वेटेज ऑफ मार्क्स भी चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ गेट 2022 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं उसकी सैलरी के बारे में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको यहाँ पर 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलने वाली है, और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी ऐड होने वाली है। ठीक है, अगर आपने 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी, और इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलने वाली है, और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी ऐड होने वाली है। ठीक है, सारे अलाउंसेस को ऐड करने के बाद आपकी जो एनुअल CTC बन जाती है वो 16 lakhs पर एनम आपकी यहाँ पर एनुअल CTC बन जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी सैलरीज को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी जॉब लोकेशन के बारे में, तो जो इसका जो जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया भी रहने वाला है। ठीक है, आपकी जहां पर भी रिक्रूटमेंट रहेगी आपको वहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर इसका जॉब लोकेशन रहने वाला है, तो आप यहाँ से इस जॉब लोकेशन को चेकआउट कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करना है? तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसका अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।
अगर मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जो कैंडिडेट जनरल है या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पर 700 रुपीज का एप्लीकेशन फीस रखा गया है, जो कि थोड़ा हाई अमाउंट है। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है, उनके लिए यहाँ पर 200 रुपीज का एप्लीकेशन फीस रखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी एप्लीकेशन फीस को चेकआउट कर सकते हो। और आपको जो पेमेंट करना है वो इंटरनेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम के माध्यम से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी एप्लीकेशन फीस को भी चेकआउट कर सकते हो। जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स तक होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो जो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है वो 3 नवंबर 2022 से, मतलब आज से शुरू हो चुका है। और जो उसका लास्ट डेट रहने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का, वो 23 नवंबर 2022 रहने वाला है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूं, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।